अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज हमने डान के जिस ओपिनियन के बारे में पढ़ना है वो है रैपिड ग्रोथ कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं और पाकिस्तान में क्या पॉपुलेशन का स्टेटस है, किस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब से रिलेटेड और गवर्नमेंट की क्या एफर्ट होनी चाहिए, इससे रिलेटेड हमारा आज का ओपिनियन है। रैपिड ग्रोथ। सो द राइटर इज़ एन एजुकेशनलिस्ट विद एन इंटरेस्ट इन रिलीजन। सो ये राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। Then let's begin. Most developed nations are worried about their dwindling population along with the growing number of seniors. They see their futures as uncertain. Therefore, they have embarked upon the path of solving the problem of their stagnant and dwindling population by various means. Many countries have eased their migration laws, allowing work visas to outsiders who fulfill their criteria. राइटर बिगिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं यहाँ से कि बहुत से जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इकॉनमी तो डेवलप हो गई, सोर्सेज भी आ गए, वर्क भी आ गया, पर वर्क करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए, उनको ब्रेकार लाने के लिए पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज तो होने चाहिए ताकि वो उस कंट्री की इकॉनमी को सहारा दे सकें, उस कंट्री के इकोनॉमिक वर्क को में कंट्रीब्यूशन कर सकें और उससे रिलेटेड सोशल वर्क्स में कंट्रीब्यूट कर सकें। सो कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनमें ज़्यादा मसला ये हो चुका है कि उनकी पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो गई है और उनमें सीनियर्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, यूथ उनकी कम हो रही है। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि उनका फ्यूचर सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन सा फ्यूचर है। दे डजंट नो के व्हाट विल बी देयर फ्यूचर, उनका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में उनके पास मैन वर्कफोर्स होगी, लेबर होंगे कि नहीं होंगे। सो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कंट्रीज़ ने तो ये एफर्ट भी स्टार्ट की हुई है कि अपनी माइग्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन की हुई है, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ रखी हुई हैं, उनके लॉस को चेंज किया है, ईज़ दी है लोगों को, ताकि वो आउटसाइडर हैं जो बाहर के मुल्कों में, जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं, उसकी जो यूथ है वो उन क्राइटेरिया पर पूरा उतर रही है जो वो बाहर वाले कंट्री में जा रही है, आउटसाइडर्स आ रहे हैं उन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ताकि उनकी लेबर फोर्स में इजाफा हो सके। सो ये तो है डेवलप्ड कंट्रीज़ की सिचुएशन। बट इसके बरक्स पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? Contrary to this, Pakistan is facing the problem of rapid population growth. This has been termed a ticking time bomb, having a high risk of imminent explosion. Others have declared rapid population growth as a mother of all problems. Feeding their entire population is amongst the greatest challenge every government faces. In the Global Hunger Index, Pakistan is ranked 99 out of 121 countries. Due to the rapid growth of its population, this condition is likely to get worse with unbridled and unplanned population growth. अब developed countries से बरक्स, इससे कंट्री पाकिस्तान एक डेवलपिंग स्टेट है। डेवलपिंग स्टेट में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। पाकिस्तान की यूथ सेकंड नंबर में यूथ आ रही है पाकिस्तान की, इतनी लार्जेस्ट यूथ है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो कि समझा जाता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एक टाइम बॉम्ब की तरह इंक्रीज़ हो रही है, टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह, एक्सप्लोजन की तरह इंक्रीज़ हो रही है। इसका रिस्क इतना ज़्यादा है कि ये टाइम बॉम्ब कभी भी एक्सप्लॉइड कर सकता है। सो उन्होंने बहुत से एक्सपर्ट ने क्या किया है कि रैपिड पॉपुलेशन को मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स डिक्लेयर कर दिया है। कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए फूड और उनको फीड करना, उनके नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करना, उसके एसेंशियल्स प्रोवाइड करना, तो ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना, उसकी खुराक को मैनेज करना, उसकी फूड को मैनेज करना। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 99 नंबर पे आ रहा है आउट ऑफ 121। पाकिस्तान का रैंक है 99 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और अगर इस कंडीशन को कंट्रोल ना किया गया, इस अनप्लैंड अनप्रेडिक्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल ना किया गया, तो सिचुएशन इससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई, पॉवर्टी एलिवेट करेगी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स इन टर्न इंक्रीज़ होंगी। Population is valuable resources of a country provided its growth is planned. Unchecked growth has been responsible for many of our economic and social issues. The youth segment is considered to be driving force of a country, but young people are in search of greener pastures overseas, sometimes falling victim to human trafficking. Not too long ago, hundreds of people lost their lives in an open sea when an overloaded boat sank off the Greek coast. Many of the victims were from Pakistan and were trying to make it to Europe illegally. अब उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन एक वैल्यूएबल रिसोर्स है किसी भी कंट्री के लिए। किसी भी कंट्रीज में आप जैसे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में बाकी रिसोर्सेज तो पूरे हैं, उनकी पॉपुलेशन नहीं पूरी, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम है। इसी तरह पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए एक वैल्यूएबल बहुत कीमती रिसोर्स है और उस कंट्री की ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ प्ले करता है अगर इसको
प्लानिंग के साथ उसकी ग्रोथ को देखा जाए। बट अगर अनचेक्ड ग्रोथ होगी, अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, कोई चेक नहीं है, अनब्रिडल्ड अनप्लान्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, तो इससे क्या होगा कि बहुत से सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे। अब यूथ है वो पाकिस्तान की क्या कर रही है, यूथ किसी भी सेगमेंट की ड्राइविंग फोर्स होती है। पाकिस्तान की यूथ जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ यूथ है पाकिस्तान में, वो प्लान क्या कर रही है, उनकी मोस्टली स्ट्रगल्स ये होती हैं कि बाहर वाले मुल्क में उनको कोई ओवरसीज़ बाहर वाली उनको चरागाहें नज़र आ रही हैं, बाहर के मुल्क उन्हें ज़्यादा आ रहा है। ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है पाकिस्तान में। मेजर इशू पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन है। यहाँ के मास्टरमाइंड्स यहाँ से पढ़ के बाहर जॉब ढूंढते हैं, बाहर जाके सेटल होने के ख्वाब देते हैं, यूएस में, ब्रिटिश में, इन सारे कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, तो इन सारे कंट्रीज़ में वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि यहाँ से पढ़कर वो अपने टैलेंट के साथ बाहर वाले मुल्कों की तरफ ट्रांसफ़र करें, माइग्रेशन करें, जिससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का इशू हो रहा है, सारा टैलेंट तो बाहर जा रहा है। जिसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है। अब बाहर जाने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ तो इलीगल मीन्स यूज़ करते हैं। इलीगल मीन को यूज़ करके जब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, आप पिछले काफ़ी दूर नहीं, आई थिंक 1 मंथ बिफोर एक इंसिडेंट हुआ था कि जब 100 लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि वो जो ग्रीक के कोस्ट पर बोट डूबी थी, जो कि ओवरलोड हो चुकी थी। वो ओवरलोडेड बोट डूबी, उसमें ये पता लगा एंड में कि उसमें बहुत से लोग थे वो पाकिस्तानी थे, क्योंकि वो इलीगली यूरोप जा रहे थे। इलीगल मीन्स को यूज़ करके, इनके पास इतने पैसे है नहीं, इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स हैं, सो वो बाहर जाने की स्ट्रगल में इलीगल मीन्स को अडॉप्ट करते हैं और कभी कभार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ब्रेन ड्रेन के अगर टॉपिक में आप पॉपुलेशन को मेंशन करेंगे तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। Many experts suggest that the government should focus on population control, otherwise all developmental efforts would prove futile. Moreover, the youth need to be nurtured via skill-oriented education. They should have a passion to acquire new skills and pursue higher education. The government should therefore engage them in nation building, but unfortunately our performance in educating our population and providing employment has remained dismal. Many youth are disappointed with the recent economic meltdown. The promise of job has remained a pipe dream. Increasing population at the present speed might foil our entire planning efforts. अब बहुत से एक्सपर्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं, एक्सपर्ट की इम्पॉर्टेंट राय वो ये कहती है, एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, उसके ऊपर फोकस करे कि उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक हमारी जो भी डेवलपमेंटल एफर्ट हैं उसका इतना फल हमें नहीं मिलेगा, उसकी इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते। इसके साथ साथ यूथ को ये चाहिए कि वो स्किल्स ले, एजुकेशन ले, हायर एजुकेशन ले, जिसकी वजह से वो क्या है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सके कंट्री की डेवलपमेंट में। अब द गवर्नमेंट शुड therefore engage in them in नेशनल बिल्डिंग। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको इंगेज करे नेशन बिल्डिंग में, उनको स्किल्स दे, हायर एजुकेशन की तरफ प्रमोट करे, अपॉर्चुनिटीज़ दे कि वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके कंट्री की डेवलपमेंट में कोई ना कोई रोल प्ले कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एजुकेशन की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, पॉपुलेशन हमारी इस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह उसको करनी चाहिए। यूथ हमारी डिसअपॉइंट हो चुकी है इकोनॉमी की वजह से, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। जॉब में के सर्च में वो क्या कर रहे हैं कि अब काफ़ी उनकी तो जॉब भी बेकार होना शुरू हो गई। इतने सालों से लोग जॉब के सर्च में, अब 2018 ऑनवर्ड कोई भी अच्छी खासी टीचर्स की जॉब नहीं आई है। पीपीएससी एफपीएससी ने कोई भी 2018 ऑनवर्ड के लोअर लेवल पर, लोकल लेवल पर टीचर्स को जॉब्स नहीं मिली हैं। सो बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल रही उनकी एजुकेशन की बेसिस पर, इकॉनमी की वजह से वो क्या हो गए, डिसअपॉइंट हो चुके हैं, उनके कोई ख्वाब पूरे नहीं हो रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। द स्टेट शुड गाइड पीपल ऑन एन आइडियल फैमिली साइज। मेजर क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल के स्टेट को चाहिए कि पीपल को गाइड करे आइडियल फैमिली साइज़ के लिए। In order to make Pakistan a country of opportunity where our youth may find an attractive future with a job of their choice, the government should reset its focus on engaging youth and controlling the excessive population. The Holy Quran says, "Verily Allah doesn't change a people's condition or unless they change their inner selves." अब पाकिस्तान को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए, अट्रैक्टिव फ्यूचर देने के लिए, यूथ को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, उनकी पसंद की उनको जॉब्स मिले, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फोकस करे अपनी यूथ को अच्छी अपॉर्चुनिटी स्किल्स में इंगेज करने के लिए। दूसरा ये कि वो फोकस करे कि कैसे हम इस पॉपुलेशन को, इस एक्सेसिव पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। होली कुरान का उन्होंने आगे एक वर्सेस से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्लाह भी उस
जब तक कि इंसान खुद अपनी कंडीशन को चेंज ना करे ना, अल्लाह भी उनकी कंडीशन को चेंज नहीं करता। सो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कोई तो स्टेप ले, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप ले, यूथ को बेनिफिशियल बनाने के लिए, यूथ की प्रमोशन के लिए कि यूथ हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में रोल प्ले करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। सो इसलिए उनको चाहिए कि कोई ऐसा, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी कोई स्कीम लाए, कोई ऐसी स्किल फ्यूचर जॉब्स की जो भी इनका प्लानिंग है, कोई ऐसी पॉलिसीज लाए कि यूथ क्या हो बेनिफिशियल हो कंट्री के लिए। द गवर्नमेंट में गाइड पीपल अबाउट द आइडियल साइज ऑफ अ फैमिली एंड मेक देम रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर फैमिली। इट शुड स्टार्ट अ fully fledged drive to convince the masses that an unbridled increase in population number is not in the interest of the country. In an ideal family setting, children get enough attention, quality time, love, guidance and patronage. But when the family size is larger, the parents may not be able to pay the required attention to each child. Consequently, one feels alienated and develop behavioral problems. The Holy Quran directs believers to ward off your family from the fire whose fuel is men and stone. नेक्स्ट की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पीपल्स को गाइड करे एक आइडियल फैमिली साइज़ के लिए, कि एक आइडियल फैमिली क्या होती है जिसमें सारे हैप्पीली रहें, हर एक को अपने हिस्से का टाइम मिले, गाइडेंस मिले, लव मिले। सो इम्पॉर्टेंस उन्हें बचानी चाहिए कि लोगों को कि छोटी फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, कि मैसेज को गाइड करना चाहिए कि जो इतनी बढ़ती हुई अनब्रिडल्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, इसकी कंट्री को कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा, ये कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं जा रही, बल्कि ये कंट्री को एक नेगेटिव साइड की तरफ लेके जा रही है। आइडियल फैमिली सेटिंग में क्या होता है कि हर बच्चों को अपने हिस्से का टाइम मिलता है, टेंशन मिलती है, लव मिलता है, गाइडेंस मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं उसको अपने अपने हिस्से की। लेकिन जब फैमिली लार्ज होगी, कोई ना कोई बच्चा तो निगलेक्ट होगा। जब कोई बच्चा निगलेक्ट होगा, उसके बिहेवियरल पर इफेक्ट मिलेगा, वो लोनली फील करेगा, उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम आएंगी। अब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे कि क्रिमिनोलॉजी की एक साइकोलॉजी कहती है कि साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि बिहेवियर जो होता है चाइल्ड जो बचपन में सीखता है वही उसके फ्यूचर में उस इम्प्लीमेंट करता है। अगर उसको बचपन में एक ब्रोकन फैमिली मिलेगी, फैमिली सिस्टम उसको इतना अच्छा होगा, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, बिहेवियर उसका अच्छा नहीं होगा, और बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो वो क्राइम्स की तरफ लेके जाएगा, क्रिमिनल्स बनेंगे सोसाइटी में। होली कुरान की तरफ भी इशारा किया है कि लोगों को चाहिए कि अपनी फैमिली को, अपने अहल अयाल को उस आग से बचाएं कि जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी फैमिली को कि फैमिली लार्ज फैमिली में, कि अगर उनकी फैमिली छोटी है तब तो वो पूरी अटेंशन दे सकते हैं, बट अगर उनकी फैमिली लार्ज है, हर बच्चे को उसके हिस्से का प्यार नहीं मिल रहा, अटेंशन नहीं मिल रही, गाइडेंस नहीं मिल रही, निगलेक्ट हो रहा है कोई बच्चा, बायस बिहेवियर है, सो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। As experts, as naughty families are self-stabilizing system with the members interacting and exerting influence to preserve and maintaining stability in the face of perturbations. But when the family size is large and parents didn't pay the required attention to their offspring, there are chances of children developing negative traits. Sometimes they turn recalcitrant and create problems in a society. अब जैसे एक्सपर्ट ने कहा है कि फैमिली सेल्फ स्टेबलाइजिंग यूनिट है, मेंबर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है, एक दूसरे को प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। छोटी फैमिली होगी तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह होंगी, लार्जेस्ट फैमिली होगी तो इसमें भी डिफरेंस आएगा। सो इस तरह क्या है कि ये बताना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि अगर आप छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लिमिटेड से आपकी फैमिली है, आइडल आपकी फैमिली है, तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लार्जर फैमिली है, आप उनके हिस्से की अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनके हिस्से की इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, उनको स्टेबल नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो वो एक नेगेटिव ट्रेड डेवलप हो जाएगा चिल्ड्रन के अंदर। नेगेटिव ट्रेड होगा तो ऑटोमेटिकली जब एक चाइल्ड होगा तो उसके पास पावर कम होगी, बच्चा है उसके पास पावर कम है, वो उसको इतनी अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर सकेगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा उसके पास पावर आएगी, उसके पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पावर होगी, तो वो अपने नेगेटिव बिहेवियर से एक पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बच्चे ने तो इतनी ज़्यादा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं करना, बट जब वो बच्चा बड़ा होगा, नेगेटिव माइंड सेट है उसका, उसको उसके हिस्से की नहीं अटेंशन मिली, उसको उसके हिस्से की गाइडेंस नहीं मिली, नेगेटिव ट्रेड डेवलप हो गया, नेगेटिव बिहेवियर है, पावर आ गई उसके पास, उसने कोई MN MP के इलेक्शन लड़े हैं, व्हाटएवर, उसके पास जो भी पावर आई है, तो वो क्या करेगा, एक पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। Uncontrolled population growth need to be tackled jointly by the government and the people on war footing. A country become developed when the government and its people jointly work on a national agenda. Here, uncontrolled population growth is a main hindrance in our national development. Large size families may devoid familial and natural resources with a little contribution. They tend to create immense pressure on the food supply as well as health and educational facilities. The rapidly growing population also contributes to scarcity and depletions of natural resources, including water, forest, and clean air. अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, उसको क्या कहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि खुद भी उसके लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे,
लोगों के साथ मिलकर, और कंट्री वही डेवलप्ड होता है जिसमें उसके गवर्नमेंट और लोग दोनों मिलकर काम करें। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से हमारी क्या होगी, नेशनल डेवलपमेंट की तरफ जो सबसे बड़ा हर्डल है वो हट जाएगा। ठीक है, लार्ज फैमिलीज़ हैं, लार्जर सोर्सेज यूज़ करेंगी, उनका फूड सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। सो ये हेल्थ के प्रॉब्लम्स होंगे, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स होंगे, सोर्सेज डिप्लेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। हर प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ रिलेट करती जा रही है। इसका मतलब सही कहते हैं कि पॉपुलेशन मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, फूड कम हो रहा है, वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूजेज ज़्यादा हो रहा है, सारे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे तो वो कम होंगे, कंट्री में बहुत सी प्रॉब्लम होगी। तो इन टर्म के एक फैमिली के लार्ज होने से भी पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट होता है। रिसेंटली द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड a National Health and Population Advisory Committee to deal with the health and population related matters and reforms. The committee will play a role in bringing funding for population control. This is a laudable effort. Just as the government is distributing laptop on the youth and paying money under BISP to the poor, it can also encourage people to adhere to a smaller family size and get monetary rewards. Besides, it should make family planning clinic actives and contraceptives widely available, as well as increase awareness among the masses about the key issues. This key issue. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट ने बनाई है एक कमेटी। कौन सी कमेटी? नेशनल हेल्थ एंड पॉपुलेशन एडवाइजरी कमेटी, ताकि वो लोगों को हेल्थ से, पॉपुलेशन से रिलेटेड मैटर्स और रिफॉर्म्स के बारे में गाइड कर सके। उस कमेटी को फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कंपेन कर सके, अवेयरनेस के लिए कोई ना कोई कंपेन चला सके। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी एफर्ट्स हैं जो स्टार्ट की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट जिस तरह लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूथ में, बेंचर इनकम सपोर्ट पर प्रोग्राम है जिससे पुअर्स को सपोर्ट मिल रही है, इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकरेज करे ऐसी फैमिली को कि जिनके फैमिली साइज कम है, उनको मॉनेटरी रिवार्ड मिलेगा, उन्हें रकम मिलेगी, कोई ना कोई रिवार्ड मिलेगा। सो ये भी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके साथ साथ उसको चाहिए कि फैमिली प्लानिंग के क्लिनिक्स बनाए, एक्टिव करें उनको, पॉलिसीज़ बनाए, अवेयरनेस क्रिएट करें मैसेज में। सो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इन टर्म ऑफ कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। ये रैपिडली इंक्रीजिंग, ये जो रैपिड ग्रोथ हो रही है, इसको कंट्रोल कर सकें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बहुत से इश्यूज़ इससे रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आप